और जो आपके भीतर जो कल्याणार्थ ऊर्जा है, वो कल्याणार्थ ऊर्जा जो शिव का जो रूप है, मैं कहूंगा कि हर कोई शिव का रूप है। ध्यान देना, हर कोई शिव का रूप है। हर किसी के भीतर वो कल्याणार्थ ऊर्जा बह रही है। अब बोलेंगे कि वो उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है? प्रेम उसी का तो रूप है, मित्रता उसी का तो रूप है। ध्यान देना, मैत्री उसी का तो रूप है, शांति उसी का तो रूप है, आनंद उसी का तो रूप है। चाहते सब है आनंद देना, चाहते प्रेम देना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें, पता क्या है? कुछ नहीं, आप प्रेम पाना भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आप प्रेम पाना भी चाहते हैं। मैं कहूंगा कि पाना छोड़ दें, पाना छोड़ दें, देना हो जाए। संभव है? संभव है। अगर आप देंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप ध्यान दें, अगर आप पाने की आकांक्षा और अपेक्षा में, अगर उस इच्छा और उस कामना में अगर जिएंगे, तो हो सकता है कि आपको उस तरह का प्रेम ना मिले जैसा आप चाहते हैं। तो आपको क्या होगा? हर्ट होगा, आपको दिल दुखेगा, आपको दिक्कत आएगी। मैं कहता हूं कि आप छोड़ें इस विषय को, छोड़ दो, केवल देना। और देने के बाद आपको मिलता है ना मिलता है, इसको भी छोड़ दें। इसी को कहते हैं, अर्जुन ने कहा निष्काम कर्म, कर्म के साथ इस चीज को जोड़ दिया। लेकिन मैं आपको उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ रहा हूं। कर्म तो आप करते हैं, करते रहेंगे, वो तो एक आपका ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। कहते हैं कि प्रकृति अस्तित्व अपने आप करा लेता है। ध्यान दें थोड़ा सा, कैसे कराता है? सोचे एक बार, कैसे कराएगा? भाई प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा, भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा। यानी कि प्रकृति ने आपको क्या दे दिया? प्यास दे दी, भूख दे दी, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो कर्म कहते हैं कि प्रकृति अपने आप करा लेगी। आप ये ना समझना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये सब सारी भ्रांतियां हैं। प्रकृति अपने आप से कराती है। आप देखें किसी दिन ना करके, क्या आप सुबह फ्रेश नहीं होंगे? प्रकृति अपने आप कराएगी। तो इसलिए आपसे करा रही है प्रकृति अस्तित्व। उस चीज को तो मैं विषय लेता ही नहीं। केवल अब विषय है क्या कि जीवन में सबसे मुख्य बिंदु केवल क्या है कि अहंकार गिरते ही आपके भीतर सच्चिदानंद और सत्यम शिवम सुंदरम और शिव और वो कल्याणार्थ ऊर्जा देने का रूप बन जाएगी। और आपके भीतर से मांग ना रहेगी। ध्यान देना, क्या ना रहेगी? कोई मांग और अपेक्षा और कोई इच्छा नहीं रहेगी। और मांग और इच्छा क्या रहेगी? आपकी केवल देने की रहेगी। और आपके भीतर इच्छा क्या उठेगी? जी मैं बांट दूं, मैं बांट दूं। और मित्रों ध्यान देना, जो आप जो यहां तक बैठे हैं, यहां जो पहुंचे हैं, ये किसका रूप है, किसका स्वरूप है, या क्या दिया जा रहा है? ध्यान देना, 2 दिनों से क्या दिया जा रहा है। और यहाँ आपके आने से पहले जो यहाँ व्यवस्था करते हैं वो लोग कौन हैं, वो क्यों करते हैं, क्या उनको पड़ी है, क्या उनको लगी है ऐसी, उनके भीतर ऐसा क्या आ गया है कि वो ऐसी सेवा में लगे पड़े हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि उनको वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम जब उनके भीतर जन्मा है, उनके भीतर जब वो आनंद और प्रेम और जब शांति जब जन्मी है, तो भीतर से क्या होता है पता है? क्या उठता है भीतर से? क्या होता है? एक और शब्द जोड़ दूं, यीशु ने क्या दिया? यीशु ने क्या सूत्र दिया? बुद्ध ने क्या किया? ध्यान दो थोड़ा सा। बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त होकर क्या किया? उस आनंद और उस प्रेम को पाके क्या किया? और यीशु ने क्या किया? उस प्रेम और शांति को पाके क्या किया? क्या बचा उनके पास? केवल सेवा। क्या बचा? केवल सेवा। और सेवा भी कैसी है? बिन शर्त बिन मांगे। यहाँ कुछ मांग थोड़ी ना रहे, लोग आके अपना करते हैं। उनको क्या पड़ी है? देखो आप सोचें, क्या है भीतर? क्या प्रकट हो गया? इनके भीतर एक अमन और एक शांति और चैन और एक आनंद। और फिर उसके बाद सेवा करनी नहीं पड़ती। मित्रों ध्यान देना, सेवा अपने आप से होती है। और जो प्रेम पूर्ण हो जाता है, जो आनंद को उपलब्ध हो जाता है, जिसके जीवन से अहंकार शून्य हो जाता है, समझो कि इससे बड़ा प्रभु है धरती पे। प्रेम से बड़ा प्रभु होगा? ध्यान दें, आनंद से बड़ा प्रभु हो सकता है, परमात्मा हो सकता है?
अगर जीवन में प्रेम ना हो तो परमात्मा आ भी जाए तो क्या फायदा जीवन का? ध्यान देना। अगर जीवन में आनंद ना हो और प्रभु आ जाए, परमात्मा आ जाए, तो उसका औचित्य क्या? आपके बड़े ज्ञानी हुए हैं और आपके बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा तो मिल गया लेकिन जीवन में बड़ा बड़ा अहंकार और क्रोध भी आ गया। जिनको ज्ञान हो गया, परमात्मा को उपलब्धता भी हो गई, लेकिन ऐसा परमात्मा किस काम का अगर जीवन में प्रेम ही ना बचे, जीवन में आनंद ही ना बचे, जीवन में शांति ना बचे। इसलिए मैं कहूंगा कि प्रभु और परमात्मा का रूप आपके भीतर और आप लेके जन्मे हैं, और उसके जो शब्द हमने दे दिए हैं, प्रेम, शांति, आनंद, मैत्री, और जीवन में उसके बाद उत्सव ही बचेगा। क्या बचेगा जीवन में? ध्यान देना, आह्लाद ही बचेगा जीवन में, उमंग और तरंग ही बचेगी, और जीवन सदा उस उमंग और उस ऊर्जा में रहेगा जो प्रभु की, जो परमात्मा की ऊर्जा है। इसलिए मित्रों, आपका जीवन, आपका होना, मैं तो कहूंगा कि प्रेम ही है, और प्रेम ही प्रभु है, और प्रेम ही आनंद है, और मैत्री ही आनंद है। अगर खोज करनी है, छोड़े आत्मा और परमात्मा के विषय को भी, अगर खोज ही करनी है तो आपको उस आनंद की तलाश, उस प्रेम की तलाश, उस शांति की तलाश, और वो शांति और वो आनंद कहीं और नहीं है।